मैं ML सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त बीजों में जनन पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियों का अध्ययन करा था, कर्तन द्वारा और दाब द्वारा। तीसरी जो विधि है रोपण यानी ग्राफ्टिंग, रोपण या ग्राफ्टिंग, या इसे सामान्य बोलचाल में कलम लगाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम लगाना। देखिए इसमें दो चीज, एक तो जो अच्छी उन्नत नस्ल है, उन्नत किस्म, उन्नत वैरायटी जो होती है किसी पादप की, उन्नत किस्म या जो कहे बहुत अच्छी पैदावार देने वाली या अच्छी पैदावार वाली किस्म की शाखा या शाखा को क्या कहते हैं, जिसे लगाते हैं कलम को कम अच्छी किस्मों के आधार यानी स्कंद पर रोपित कर। देखिए दो होते, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये जो हिस्सा है किसी बहुत अच्छे पादप, बहुत ही अच्छी किस्म वाले पादप है, इसमें अच्छे पुष्पन अच्छा हो रहा है, फल अच्छे आ रहे हैं, वृद्धि अच्छी हो रही है, ऐसे पादप की कोई भी शाखा लेते हैं जिसका रोपण किया है, इसे कहते हैं कल। जिसके ऊपर रोपण करना है उसे कहते हैं स्कंद, यानी जिसका आधार, जिस जो कि अच्छी नस्ल का नहीं हो सकता, लेकिन ये जो है किस्में हैं लेकिन किसकी एक ही प्रजाति, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप किसी दूसरी प्रजाति पर, एक ही प्रजाति की, एक ही प्रजाति की दो है। ये हमने अच्छी नस्ल किस्म वाला लिया, ये थोड़ी कम अच्छी किस्म वाला, तो इन दोनों को आपस में इस कलम का, इस स्कंद के ऊपर रोपण करना क्या कहलाए, ये लगा दी इसके, ये रोपण। और इससे फिर देखिए ये जो है ये तो कम है, कम अच्छी नस्ल, लेकिन बहुत अच्छी नस्ल का है ये ऊपर, तो इसकी वृद्धि कराते, इसकी अन्य शाखाओं काट के हटा देते, केवल वृद्धि कराएंगे किसकी, इसमें से जो शाखा होगा उसी की वृद्धि कराते हैं, जिससे हमें पैदावार अच्छी मिलती है। पर रोपण की चार विधियां, पहली है विहिप या टंग ग्राफ्टिंग, दूसरी विधि है वेज या इसे कहते हैं खच्चर। देखिए ये दोनों जो विधियां हैं, इन दोनों विधियों में कलम और स्कंद समान व्यास के होते हैं। ये कलम और स्कंद यानी वीट या टंग ग्राफ्टिंग और वेज या खच्चर ग्राफ्टिंग जो है, खच्चर रोपण, ये जो दो विधियां हैं, इन दोनों में एक चीज ध्यान रखनी है, कलम और स्कंद, यानी जिस पौधे का आधार लेना वो और जिसकी हमें अच्छी शाखा लगानी हो, उन दोनों का व्यास वो लगभग समान मोटाई की लेते हैं। अब केवल देखो है करना रोपण, केवल रोपण करने के तरीके में अंतर है। यहाँ टंग जो रोपण होता है इसमें क्या करते हैं, जैसे कलम ये हमने कलम ली है, इसमें इस प्रकार से
इस प्रकार से किसमें, कलम में लगाया, और ये लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर इस प्रकार से कलम में कटिंग करते हैं। और ये स्कंद दिया, कौन सा, ये वाला स्कंद। अब देखिए स्कंद में किस प्रकार से कटिंग करते, स्कंद में कटिंग इस प्रकार से करनी, ये पूरी तरह से इसमें क्या है, बैठ जाए, क्या हो जाए, पूरी तरह से ये इसमें बैठ जाए। इसलिए फिर यहाँ ये आ गया आपका ये हिस्सा, ये इस प्रकार से बैठ गया। इसके बाद ये जो हिस्सा है ऐसे, ये इस प्रकार से हमें कटिंग करनी है। किसमें, इसका, ये हमारा क्या हो गया, इसका, ये तो हो गई कलम, और ये क्या है, इसका। इन दोनों, अब क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दें। दोनों को क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। किस प्रकार से, ऐसे दोनों को फिट बैठा दिया है, ये दोनों की हो गई नहीं कोई ग्राफ्टिंग, दोनों को जिस प्रकार से हमने काटा ऐसे दोनों को फिक्स जोड़ दिया गया। अब फिर यहाँ इन जो भी ग्राफ्टिंग, इसको टेप या किसी धागे से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। क्या कर दिया, इस तरह से दोनों को बांध दिया। कब तक, जब तक कि दोनों की कैम्बियम या एधा, अर्थात कलम और स्कंद की कोशिकाएं तो कहते हैं अभिवृद्धि कोशिकाएं कहा है, यानी वृद्धिशील जो कोशिकाएं वो आपस में जुड़कर वृद्धि करना प्रारंभ कर दी, बांधी हुई है, जो जुड़ेंगी तो दोनों कोशिकाएं कैसी, कलम की भी और स्कंद की भी वृद्धि करना प्रारंभ करती है, जिससे दोनों के जो संयोजन उत्तक हैं, दोनों के क्या है, संयोजन उत्तक, वो आपस में जुड़ जाते। और उसके बाद ये जो स्कंद है, इस पर जो भी शाखाएं हैं उनको काट दिया जाता है और केवल वृद्धि कराते हैं, किसकी, कलम वाली शाखाओं की वृद्धि कराई। अब देखिए इसमें तो इस प्रकार की, और यहाँ भी यानी इसमें क्या है, जो कलम है उसमें इस प्रकार से, और जो स्कंद है उसमें ऐसे, यानी वी आकार के दोनों में। इससे थोड़ा सा इसमें जीव के आकार कैसे टाइम निकाल दी, लंबी वाली, इसमें क्या, वी के आकार का कटिंग का अंतर केवल दोनों में क्या है, कटिंग का, दोनों समान व्यास के, समान रूप से दोनों वृद्धि होगी। इस प्रकार दोनों को फिर क्या कर देते हैं, ऐसे दोनों को आपस में, दोनों के उत्तक को जोड़कर अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। कब तक, जब तक कि दोनों आपस में, दोनों की कैम्बियम आपस में नहीं मिल जाए, संवहन उत्तक आपस में संबंध नहीं बना ले, तब तक जैसे इस कलम पे नई कलिकाएं फूटना शुरू हो जाएंगी तो समझ लीजिए दोनों के संवहन उत्तक आपस में जुड़ गए। उसके बाद जो यहाँ बंधा हुआ है उसे टेप है या धागा जिससे भी आपने बांधा है उसे खोल के हटा सकते हैं, और उसके बाद इस पे जितनी भी कोई शाखा बच रही है उसे कटें, उसकी कटाई कर दें, केवल कलम की शाखाओं की वृद्धि कराएं। तो देखिए वीप और वैक्स, केवल अंतर दोनों की समान प्रक्रिया, समान व्यास के, केवल जो कट हम लगाते हैं, जोड़ने के लिए जो कट लगाए हैं उनमें अंतर है। इसमें जीव के आकार का है, इसमें वी के आकार का है, और दोनों में प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। कौन कौन सी, वीप और नेक्स्ट देखिए नंबर 3, यानी ग्राफ्टिंग की जो नंबर तीसरी विधि है वो है क्राउन ग्राफ्टिंग, या इसे कहते हैं हिंदी में क्रीम। इसमें क्या है, स्कंद का व्यास, यानी जो आधार है उसका व्यास अधिक होता है, ऐसा होगा, अधिक होता है, तथा इस पर
एक से अधिक कलम लगाई जा सकती है। जैसे देखिए ये क्या है, कोई भी तना, इस पे क्या करते हैं, एक से अधिक, ऐसे दोनों भी आकार की खांच काट ली, इसमें भी काट ली, फिर ऐसे एक से अधिक, यानी इस कंद के शीर्ष पर इस कंद का व्यास अधिक है, उस पर एक से अधिक कलम लगा सकते हैं। तरीका वही है, जो टंग है या खच्चर है उसी तरीके से रोपण करते हैं, केवल अंतर क्या है, एक तो इसका व्यास अधिक है और एक से अधिक कलम लगाई जा सकती। चौथी जो है कलिका रोपण, कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग, कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जो स्कंद है उसकी छाल, स्कंद की छाल में क्या करते हैं, इस प्रकार का टी आकार विकट लगा देते हैं और इसमें कलिका का रोपण कर दिया, यानी स्कंद में क्या करेंगे, टी आकार का खांच, टी आकार की खांच बना के उसके अंदर कलिका लगा के अच्छी तरह से बांध दी जाती है और इस कलिका के उत्तक और इसके कैम्बियम, यानी दोनों की जो कैम्बियम है या ऐधा या जो कह सकते हैं विभिजियोत्तक आपस में मिल जाते हैं, वृद्धि करने लगते हैं, उसके बाद संवहन उत्तक आपस में मिल जाएंगे तो ये कलिका वृद्धि करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन की कौन सी तीसरी विधि रोपण, इसकी चार कौन कौन सी है, यानी जिव्या या दीप रोपण, खच्चर या वैज रोपण, क्राउन या क्रीट और कलिका या बड ग्राफ्टिंग, चार विधियां हैं। इस ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है आर्थिक महत्व के पालक इसमें काम में आता है, आर्थिक महत्व के पादपों के लिए काम, जैसे सेब, अंगूर, नींबू, अमरूद, चेरी इत्यादि में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता। इस प्रकार से आपका अलैंगिक जो जनन की विधियां, लैंगिक जन वो पूरा। नेक्स्ट है लैंगिक जन। लैंगिक देखिए लैंगिक जो जनन है आवर्त बीजियों, आवर्त बीजियों में किसके द्वारा, पुष्पों के द्वारा, किसके द्वारा होगा, पुष्पों के द्वारा, और इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संग, एक तो क्या होता है नर युग्मक में मादा युग्मक का संलयन होता है और युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्र अर्थात तो भिन्न नर व मादा युग्मकों के संलयन से उत्पन्न संतति क्या कहलाएगी, लैंगिक जनन से उत्पन्न। और ये जो पूरी प्रक्रिया है नर व मादा युग्मकों के संलयन से जो संतति उत्पन्न होती है उसे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इसके लिए पादपों में क्या है, पुष्प पाए, पुष्प जो क्या है मॉडिफाइड सूट कहलाते, मॉडिफाइड सूट या तना, अर्थात विभेदित या परिवर्धित तने होते हैं।
और इस तने पर सघन पर्व संधियां, क्या है, सघन पर्व संधियां क्या बनाती है, पुष्प चक्र का निर्माण करती है। पुष्प चक्र, बाह्य दल, दल, उमंग, जया, ये सभी कौन बनाती है, पर्व संधियों से निकलते हैं, अत्यधिक संघनित होती हैं और इसीलिए इस तने को मॉडिफाइड जो सूट है यानी जो पुष्प है इसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुपर्ण कहा। क्या कहते हैं इसे, बीजाणुपर्ण। यानी लैंगिक जो जनन है आवर्त बीजों में किसके द्वारा, पुष्पों के द्वारा। पुष्प क्या है, तने का ये भाग है जो कैसा है, मॉडिफाइड है, जिसके ऊपर सघन पर्व संधियां मिलकर क्या बनाती है, पुष्प चक्र, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुष्प को बीजाणुपर्ण भी कहते। और देखिए आवर्त बीजीय में जो पूर्ण पुष्प होता है, लैंगिक जनन के लिए जो पुष्प है उसके कौन कौन से भाग होते हैं उनका अध्ययन संक्षिप्त में, यानी एक तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, पुष्प चक्र। देखिए किसी भी कोई भी जो पुष्प है वो एक वृंत पर लगा होता है, इस पर लगा हुआ है, वृंत पर। और इस ये क्या है, पुष्प वृंत, क्या कहलाएगा, पुष्प वृंत। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन। और इस पुष्पासन पे संघनित पर्व संधियां होती है, तब यहाँ पर विभिन्न पुष्प के उस प्रकार के पत्ती सदृश हरे रंग की संरचनाएं क्या कहलाती हैं, बाह्य दल, क्या कहलाएंगी, बाह्य दल या कैलिक्स। रंगीन पंखुड़ियां होती हैं वो क्या कहलाएंगी, दल। ये क्या है, दल। अब यहीं पर देखिए इसी भाग में क्या पाई जाती है, अन्य। ये तो दोनों बाह्य दल और पुष्प के कैसे हैं, बंध्य चक्र, या इन्हें क्या कहते हैं, सहायक चक्र। क्या कहेंगे, सहायक चक्र। इसके ऐसे फूला हुआ भाग होता है जिसे अंड। एक सामान्य जो पुष्प है उसकी जो बनावट है लगभग प्रारूपिक पुष्प जो कि लैंगिक जन में भाग, इसे कहते हैं धन। ये कहलाता है परागपुष्प, ये कहलाता है तंतु, ये अंडाशय, टीका, ये कहलाते हैं पुंकेसर। क्या कहलाएंगे, पुंकेसर। ये कहलाएगी स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का नर। ऐसे
लैंगिक जन्म के लिए विशिष्ट जो संरचनाएं हैं क्या होती है पुष्प। अब देखिए कौन कौन से भाग हैं। पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना द्वारा लगा उसे क्या कहेंगे, पुष्प ग्रंथ। जिस पर पुष्प चक्र टिके होते हैं फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन। हरे रंग की पत्ती सदृश संरचनाएं होती हैं, अलग अलग भी हो सकती है, जुड़ी हुई भी हो सकती है, क्या कहलाती है, बाह्य दल। रंगीन जो पंखुड़ियां श्वेत रंग की, पीले नीले लाल कैसे भी रंग की, क्या कहलाती है, दल। ऐसी जो बाह्य दल मिलकर बनाते हैं बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। दल पुंज जैसे रंगीन दल मिलकर बनाते हैं दल पुंज जिसे कहते हैं कोरोला। और नर भाग क्या है, परागकोश और तंतु मिलकर बनाते हैं पुंकेसर। ऐसे जितने भी पुंकेसर है सभी पुंकेसर से मिलकर बनता है पुमंग। सारे पुंकेसरों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पुमंग। ऐसे ही स्त्री के सबको सम्मिलित यानी अंडाकों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। ये पुष्प के चक्र में से बाह्य दल और दल यानी कैलिक्स और कोरोला कैसे हैं, सहायक चक्र है। जनन में भाग नहीं लेते, केवल जनन में सहायक होते हैं। जबकि पुमंग यानी एंड्रोसियम, जायांग यानी गायनोसियम, पुमंग जो है ये नर युग्मक उत्पन्न करता है। कौन सा बनाता है, नर युग्मक का परिवर्धन होता है इसमें, और इसमें मादा युग्मक का परिवर्धन। इसलिए इसको पुंकेसर है या परागकोश, इसको कहते हैं लघु बीजाणु धानी, और इसको कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। अब देखिए आवर्त बीजी पादपों में युग्मकों का विकास किस प्रकार से होता है, निषेचन कैसे होता है, उसके बाद भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय। इस अध्याय में केवल पुष्प की प्रारूपिक संरचना तक अध्याय नंबर 1 जहां आपका पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।